क्या आप जानते हैं कि तारीख़ में एक ऐसा शख्स भी गुज़रा है जिसके पास इतनी मालो दौलत थी कि जिसके ख़जानों की चाबियाँ 300 ऊँट और खच्चरों पर लादी जाती थी, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बंदे के पास कितना मालो दौलत था। लेकिन फिर इसका यही माल इसकी बर्बादी का सबब बना। तो वो कैसे, आइए इस वीडियो में तफसील से जानते हैं। दोस्तों, इस शख्स को कारून के नाम से तारीख़ में जाना जाता है। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहर का बेटा था। ये बहुत ही खूबसूरत आदमी था, इसीलिए लोग इसको मुनव्वर कहा करते थे। और दोस्तों, हैरत की बात तो ये है कि यह तौरात का बहुत बड़ा आलम था और बाअखलाक आदमी था, और लोग इसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। लेकिन मालो दौलत इसके हाथ में आते ही ये भी सामरी की तरह मुनाफिक हो गया और अल्लाह ताला के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया और अपने मालो दौलत पर घमंड करके मुतकब्बर हो गया। जब दोस्तों ज़कात का हुक्म नाज़िल हुआ तो कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि वो अपने माल में से 1000वां हिस्सा ज़कात का मूसा अलैहिस्सलाम को देगा। जब ज़कात देने का वक़्त आया तो कारून ने अपने माल में से 1000वें हिस्से का हिसाब लगाया तो एक बहुत ही बड़ी रकम बनी। तो ये देखकर इसके दिल में हिरस और बुखल पैदा हुआ और ये ज़कात का मुनकर हो गया और ये बनी इसराइल कौम को भी बहकाने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम ज़कात के बहाने आपका माल लेना चाहते हैं। और इसने मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल को बरगश्ता करना शुरू कर दिया। हत्ता कि इसने ये चाल भी चली कि इसने बहुत सारा माल एक औरत को देकर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत जैसा इल्ज़ाम लगाने को उस औरत को कहा। एक दफ़ा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से वाज़ फरमा रहे थे तो कारून बीच में से उठा और इसने मूसा अलैहिस्सलाम की आवाज़ को टोकते हुए कहा कि आपने फ़लानी औरत के साथ माज़अल्लाह बदकारी की है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाया जाए। जब वो औरत आपके सामने आई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जाहो जलाल देखकर वो औरत सहम गई और उसने सारा वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बता दिया कि कारून ने उससे माल दिया था और कहा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर माज़अल्लाह बदकारी की तोहमत लगाओ। जब ये वाक़या हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, कारून को हलाक कर दे। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कारून का साथी है वो कारून के साथ हो जाए और जो मेरा साथी है यानी कि जो बनी इसराइल वाले मेरे साथ हैं वो मेरे साथ हो जाएं। जब दोस्तों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना फरमाया तो दो मुनाफिक शख्स कारून के साथ हो गए और बाकी बनी इसराइल वाले मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हो गए। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया तो ज़मीन ने कारून को घुटनों तक दनस लिया। तो इसके बाद फिर हुक्म दिया तो कारून को ज़मीन ने आधा ज़मीन के अंदर दनस लिया। इसके बाद कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुराबतदारी और रिश्तेदारी के वास्ते देने लगा, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई भी बात ना मानी और ज़मीन ने कारून को अपने अंदर पेवस्त कर लिया, यानी कि कारून ज़मीन के अंदर धंस गया। इसके बाद जो दो मुनाफिक शख्स थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम कारून का ख़जाना खुद रखना चाहते हैं। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़जाने को हुक्म दिया तो वो भी ज़मीन में धंस गया और दो मुनाफिक शख्सों का भी यही अंजाम हुआ और बाकी तमाम बनी इसराइल वाले बच गए। इस वाक़े की तफसील भी कुरान पाक में मौजूद है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, जिसमें हमने आपको बताया कि कारून कौन था और इसका इबरतनाक अंजाम कैसे हुआ। उम्मीद है कि दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।